हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं। फर्स्ट क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दूसरा क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक पासा है, ठीक है, जो आपने एक बार फेंका। तो देखिए कौन कौन से परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक मिल सकता है, या फिर 2 मिल सकते हैं, या फिर 3 मिल सकते हैं, या फिर 4 मिल सकते हैं, या फिर 5 मिल सकते हैं, या फिर 6 मिल सकते हैं। ठीक है, आपको इन्हीं 6 अंकों में से कोई अंक मिल सकता है जब आप पासे को एक बार फेंकेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट का मतलब ही प्रोबेबिलिटी है, संभावना। ठीक, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। आपने एक पासे को फेंका, आपको उस पर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। ठीक है, तो जो इसके अनुकूल जो परिणाम हुए, अनुकूल परिणाम वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको 6 परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से डाल लीजिए या फिर यहाँ पर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको एक अभाज्य संख्या, क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए वह संख्या जो स्वयं से और एक से कटे और किसी से ना कटे, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें चेक करिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए जैसे 1 है, ठीक है, अब देखिए 1 से भी कट जाएगा और 1 स्वयं से भी कट जाएगा, मतलब स्वयं का मतलब 1 से। अब आप इसमें पहचान कैसे पाएंगे कौन सा स्वयं वाला है, कौन सा 1 है। मतलब स्वयं वाला सपोज ये है, 1 वाला ये है, तो आप पहचान कैसे पाएंगे। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब देखिए 2 को चेक करिए। 2 स्वयं का मतलब क्या, 2 से कट जाएगी, 2 1 से भी कट जाएगी और किसी से कटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 3 को चेक करिए। 3 से कट जाएगा और 3 1 से भी कट जाएगा, किसी से और से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 4 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा। अब शर्त क्या आती, स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी से ना कटे। देखिए ये 4 से भी कट गई, स्वयं से भी कट गई, 1 से भी कट गई और 2 से भी, एक अन्य फैक्टर 2 भी आ गया। इसका मतलब अब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, अब देखिए 5 को चेक करिए। देखिए 5 से कट जाएगी और 1 से कटेगी, किसी और से कटेगी नहीं, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 6 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 3 से भी कट जाएगा। अब देखिए 6 से स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, जबकि इसके 2 और 3 से भी कट रहा है, इससे नहीं कटना चाहिए था और ये कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 और 5। ठीक, अब इसके अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या होने की
अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक, देखिए जिस अभाज्य संख्या के लिए कह रहे तो इसके अनुकूल परिणाम कितने थे, 3, को हम ऊपर लिखेंगे, और इसके कुल परिणाम कितने थे, 6, उसको हम नीचे लिखेंगे। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक, अब हम करेंगे दूसरा। देखिए क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बतानी है, 2 व 6 के बीच। अब देखिए 2 और 6 के बीच, तो आपको ना 2 लेना है ना 6 लेना है, इसके बीच में लेना है। कौन कौन सी है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक, इसके बीच की कितनी संख्या है, 3, 1, 2, 3। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। तो फिर 2 व 6 के बीच कोई संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2 और 6 के बीच संख्या के 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक, अब तीसरा देखिए, आपसे कहा गया है एक विषम संख्या। ठीक, एक विषम संख्या, ठीक है, उसके अनुकूल परिणाम पासे वाले में सारे लिख लेता हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, विषम संख्या के निकालनी हमें होने की प्रायिकता। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से ना कटे। ठीक, अब देखिए 1 है, 2 से पूरा पूरा ना कटेगा तो 1 हो गई, 2 से 2 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 2 विषम संख्या नहीं होगी। अब देखिए 2 का भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये विषम संख्या है। अब ये 2 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं है। 2 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये विषम संख्या है। 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 तिया 6, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी मिली, 1, 3, 5। इसके कुल परिणाम कितने हुए, 3, अनुकूल परिणाम 3 हुए। तो आप क्या करेंगे, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसके अनुकूल परिणाम कितने थे, 3, और कुल परिणाम कितने थे, 6। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये आपका तीसरा आंसर होगा।